सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जेन को कोई डेट नहीं कर रहा था, इसीलिए उसने शियल्क वाले अवतार में डेट की थी और टाइटेनिया भी अब रिहा हो गई थी, जिसने शियल्क पर केस किया क्योंकि उसने उससे पहले ही शियल्क नाम का ट्रेडमार्क ले लिया था। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि टाइटेनिया शियल्क नाम के अपने ट्रेडमार्क से बहुत सारे ब्यूटी और वेलनेस प्रोडक्ट को सेल कर रही होती है। इससे जेन काफी परेशान होती है। तभी वहाँ उसका कजन चेड भी आ जाता है, जो टाइटेनिया के शियल्क प्रोडक्ट को लेकर आया था और उसे लगता है कि जेन ने उन प्रोडक्ट को स्पॉन्सर किया है, इसीलिए वहाँ उन प्रोडक्ट पर साइन करवाने आया होता है ताकि उन्हें स्टोर पर बेच सके। लेकिन जेन उसे बताती है कि शियल्क अब मेरा नाम नहीं रहा क्योंकि टाइटेनिया नाम के सोशल इन्फ्लुएंसर ने ये नाम पहले ट्रेडमार्क करवा लिया है। तो चेड उसे कहता है कि तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाकर पहले ही ट्रेडमार्क करवा लेना चाहिए था, जिससे वो तुम्हारा नाम नहीं छीन पाती। फिर दिखाया जाता है कि जेन निकी के साथ टाइटेनिया से बात करने जाती है, जहाँ टाइटेनिया के सभी फैन आए हुए थे। जेन टाइटेनिया से कहती है कि तुम्हें सब बंद करना होगा क्योंकि तुम इस तरह मेरा नाम इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो टाइटेनिया उसे कहती है कि शियल्क अब मेरा नाम है। फिर जेन अपने ऑफिस में आ जाती है, जहाँ निकी उसे कहती है कि तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए था क्योंकि तुम्हें वैसे भी शियल्क नाम पसंद नहीं था। तो जेन उसे कहती है कि बात सच है, लेकिन लोगों को वो नाम अच्छा लगने लगा था, वो मुझे प्यार से शियल्क बुलाते थे। निकी जब बाहर बैठी हुई होती है तो बग उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे स्नीकर लेने जाना है, इसलिए क्या तुम मेरे साथ चलोगी क्योंकि आयरन मैन 3 के स्नीकर आ रहे हैं और हर एक कस्टमर को सिर्फ एक ही मिलेगा। तो निकी उसे कहती है कि तुम 2 जोड़ी जूतों का क्या करोगे। तो बग कहता है कि मैं आयरन मैन का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए मैं एक जोड़ी जूतों को पहनूंगा और दूसरे जोड़ी को घर में सजा कर रखूंगा। और गाइस, अगर आप भी आयरन मैन के बहुत बड़े वाले फैन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। निकी पग से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो पग भी मान जाता है। साथ ही उसे बताता है कि मेरे पास सुपर हीरोज के रेयर लिमिटेड एडिशन है जो मैंने एक खास ड्रीप ब्रोकर से लिए हैं, जिसका नाम अल्हांजो है, जिसके पास फैशन की सारी चीजें अवेलेबल है। तो निकी को इससे एक आइडिया आता है और उसे कहती है कि मुझे शियल्क के लिए ड्रेस बनवानी है, इसीलिए क्या वो एक ऐसे बंदे को ढूंढ सकता है जो सुपर हीरो ड्रेस बना सकता हो। तो पग कहता है कि वो जरूर ऐसे आदमी को जानता होगा। फिर वो दोनों बोबा नाम के एक कैफे पर पहुंच जाते हैं। पग निकी को बताता है कि अल्हांजो ने मुझे बताया कि यहाँ सुपर हीरो के सभी तरह के कपड़े मिलते हैं। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ पग एक शॉप ओनर को बताता है कि मुझे यहाँ मेरे दोस्त अल्हांजो ने भेजा है। तो उन्हें अपने सीक्रेट स्टोर के सुपर हीरो ड्रेस दिखाता है, लेकिन निकी नोटिस करती है कि वहाँ मौजूद सभी आइटम नकली थे। पग ये देखकर खुश होता है, लेकिन निकी उस आदमी से कहती है कि हमें नकली चीजें नहीं खरीदनी, हमें सुपर हीरो साइज के कपड़े बनाने वाला चाहिए। तो आदमी उन्हें कहता है कि सुपर ड्रेस बनाने वाला आदमी तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि वो बहुत बिजी रहता है। तो निकी उसे कहती है कि तुम मुझे सिर्फ उसका एड्रेस बता दो, बाकी सब मैं देख लूंगी, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। तो निकी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे सुपर हीरो टी शर्ट खरीद लूंगी, तो मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि निकी और पग अपनी खरीदी हुई टी शर्ट और बाकी सामानों के साथ उस आदमी की बताई गई लोकेशन पर पहुंच गए थे जो शियल्क के लिए ड्रेस बना सकता था, जिसका नाम ल्यूक जैकबसन होता है, जो एक बहुत बड़ा सुपर हीरो कॉस्ट्यूम डिजाइनर था। लेकिन वो उन्हें अंदर आने नहीं देता और वो बाहर से ही उनसे बातें करता है। निकी उसे कहती है कि मुझे मेरे सुपर हीरो दोस्त के लिए सूट बनवाना है, तो उनके साथ एक अपॉइंटमेंट सेट कर देता है, जिससे वो दोनों खुश होते हैं। वही हमें शियल्क को दिखाया जाता है, जो होल्डन के ऑफिस में बैठी हुई होती है। होल्डन उसे कहते हैं कि आज सुबह जब मैं ऑफिस आ रहा था तो मैंने होल्डिंग बोर्ड पर शियल्क के एड देखे। तो जेन उन्हें बताती है कि शियल्क नाम टाइटेनिया ने ट्रेडमार्क करवा लिया है, जिस पर होल्डन उसे कहते हैं कि हमने तुम्हें GLKH के सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन का चेहरा बनाया और अगर तुम अपना इनाम वापस नहीं ले सकी तो इससे हमारी बहुत बदनामी होगी। और वो शियल्क का केस जीतने के लिए अपनी मेलोरी बुक नाम की सुपर ह्यूमन लॉयर को हायर करते हैं, क्योंकि जेन अपना केस खुद नहीं लड़ सकती थी। मेलोरी शियल्क से कहती है कि तुमने अपना नाम ट्रेडमार्क क्यों नहीं करवाया, जिस पर जेन उसे कहती है कि मुझे कभी इसका ख्याल ही नहीं आया। जिस पर मेलोरी उसे कहती है कि हम ये केस जीत कर रहेंगे क्योंकि हम काउंटर केस करके साबित करेंगे कि तुम ट्रेडमार्क लेने से पहले ही शियल्क नाम प्रोफेशनल तरीके से यूज कर रही थी और टाइटेनिया ने सिर्फ तुम्हारा नाम अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। साथ ही वो शियल्क को ये भी कहती है कि तुम्हें अगर मेरा क्लाइंट बनना है तो ढंग के कपड़े पहनने होंगे। और वो निकी को वहाँ बुलाकर कहती है कि तुम हमेशा अपने कपड़ों के बारे में सोचती हो, इसीलिए तुम्हें जेन की मदद करनी
करनी चाहिए। तो निकी जेन को बताती है कि मैंने तुम्हारी अपॉइंटमेंट पहले ल्यूक नाम के बंदे के साथ फिक्स कर दी है जो सुपर हीरोज के लिए ड्रेस बनाता है। अगले दिन जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो वहाँ टाइटेनिया का लॉयर जज से कहता है कि आपको एक केस डिसमिस कर देना चाहिए क्योंकि जेन को पहले अपना नाम पसंद नहीं था। और उन्हें एक क्लिप दिखाता है जिसमें शियल्क ने मीडिया से कहा था कि उसे शियल्क नाम पसंद नहीं। तो मेलोरी भी जज को शियल्क का इंटरव्यू दिखाती है जिसमें शियल्क ने कहा था कि उसका ये नाम उसके फेस ने रखा है, इसीलिए अब उसे पसंद हो या ना हो उसका नाम हमेशा शियल्क ही रहेगा। लेकिन इससे अभी भी ये बात साबित नहीं होती कि जेन हमेशा शियल्क नाम इस्तेमाल करती है। इसीलिए जज मेलोरी से कहती है कि तुम्हें कोई ठोस सबूत पेश करने होंगे कि शियल्क पहले भी अपना नाम इस्तेमाल करती थी। और वो अगली सुनवाई की डेट थर्सडे को रखती है। फिर हम देखते हैं कि जेन निकी के साथ ल्यूक के ऑफिस में जाती है जिसके साथ उसने अपॉइंटमेंट फिक्स की थी। ल्यूक उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना, मैं सिर्फ बड़े बड़े सुपर हीरोज के लिए सूट बनाता हूँ। तो निकी उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि एवेंजर बनने वाली है और हल्क इसका कजन है। तो ल्यूक भी मान जाता है और शियल्क से पूछता है कि तुम्हें किस प्रकार का सूट चाहिए, क्या तुम्हारे सूट में हथियार फिट करने हैं या फिर वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ। जेन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे एक बिजनेस सूट चाहिए। तो ल्यूक उसे कहता है कि मेरे सूट सुपर हीरो बड़ी बड़ी लड़ाइयों में पहनकर जाते हैं, मैं तुम्हारे लिए नॉर्मल सूट नहीं बना सकता। जिस पर शियल्क उसे कहती है कि मुझे लड़ाई में नहीं जाना, मैं एक लॉयर हूँ। ये सुनकर ल्यूक उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। तो निकी उसे समझाती है कि इसे कोई नॉर्मल सूट नहीं चाहिए बल्कि ऐसा सूट चाहिए जो शियल्क और जेन को फिट आ सके और ये काम कोई टैलेंटेड ही कर सकता है। जेन भी उसे अपना रूप बदल कर दिखाती है जिससे लोग उसके लिए सूट बनाने को तैयार हो जाता है और वो स्टेज वूल फैब्रिक का बहुत बड़ा ऑर्डर देता है। फिर शियल्क जब निकी के साथ वापस अपने ऑफिस आती है तो मेलोरी की ड्रेस देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि वो हमेशा नई नई ड्रेस पहना करती थी। तभी शियल्क की नजर टोड पर जाती है जिसके साथ उसने कुछ दिन पहले डेट की थी। वो निकी को बताती है कि वो बहुत चिपकू किस्म का है। तभी टोड उसके पास आ जाता है और वो उसे बताता है कि मैं मेलोरी का क्लाइंट हूँ। साथ ही उसे ये भी कहता है कि हमें दोबारा डेट पर चलना चाहिए। तो जेन भी तैयार हो जाती है। दोपहर को जब जेन निकी के साथ बैठकर बेरी खा रही होती है तब जेन निकी से अपनी डेट के बारे में बात कर रही थी कि मैंने शियल्क बनकर टोड के साथ डेट की। इससे जेन को एक आइडिया आता है और वो निकी को बताती है कि मैंने शियल्क के नाम से डेटिंग प्रोफाइल बनाई थी और बहुत सारे लोगों के साथ डेट पर गई थी, जिससे साफ है कि मैं शियल्क नाम का इस्तेमाल कर रही थी। इसीलिए मुझे डेट करने वाला हर बंदा अगर गवाही दे तो मैं केस जीत जाऊंगी। तो निकी उससे कहती है कि इससे तुम्हारी बहुत बदनामी होगी क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि तुमने कैसे कैसे नमूनों को डेट किया था। फिर दिखाया जाता है कि थर्सडे को अगली सुनवाई होती है जहाँ मेलोरी जज को बताती है कि मेरे पास पक्का सबूत है कि टाइटेनिया के ट्रेडमार्क फाइल से पहले जेन शियल्क नाम का इस्तेमाल कर रही थी और उन्हें शियल्क की डेटिंग प्रोफाइल दिखाती है जिसमें जेन ने लिखा होता है कि मैं हूँ हरी पालक करी, सब कहते हैं मुझे पापा की ग्रीन परी। ये टैग लाइन दिखाकर मेलोरी जज को यकीन दिलाती है कि वो शियल्क नाम का यूज कर रही थी। फिर वो एक एक करके उन गवाहों को बुलाती है जिसके साथ शियल्क ने डेट की थी, जिसमें सभी यही कहते हैं कि मैंने शियल्क को डेट किया था। और जब आखिर में आर्थर अपनी गवाही देता है तो वो कहता है कि मेरी शियल्क के साथ बहुत अच्छी डेट रही मगर फिर वो शैतानों से लड़ने चली गई थी। तो मेलोडी उससे सवाल पूछती है कि क्या अगर शियल्क की जगह जेन आपको डेट करती तो क्या आप उसके साथ जाते। तो आर्थर कहता है कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता पर मैं जेन के साथ डेट पर नहीं जाता क्योंकि जेनिफर मेरे टाइप की लड़की नहीं है, पर शियल्क बहुत कमाल की है। इससे जेन बहुत दुखी होती है। और अब इन गवाहों को सुनने के बाद जज जेन के पक्ष में अपना फैसला सुनाती है कि जेन पहले से ही शियल्क का नाम इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए वो टाइटेनिया को अपने सभी शियल्क प्रोडक्ट बंद करने के ऑर्डर देती है और उसके शियल्क के नाम को किसी भी तरह इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा देती है। इससे टाइटेनिया गुस्सा हुई जेन से कहती है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और वहाँ से चली जाती है। जेन मोलेरी को थैंक्स कहती है क्योंकि वो एक केस जीत गए थे। मेलोरी जेन को कहती है कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हें भी एक अच्छा लड़का जरूर मिलेगा क्योंकि तुम किसी से कम नहीं हो। तो जेन उसे आज रात ड्रिंक पर लेकर जाती है और वो दोनों केस जीतने का जश्न मनाते हैं। जेन खुशी खुशी में मेलोरी से कहती है कि अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं, लेकिन मेलोरी इसका जवाब न देती हुई कहती है कि तुमने अभी तक ढंग के कपड़े पहनना नहीं सीखा और वहाँ से चली जाती है। तो जेन को अपने सूट के बारे में याद आता है और वो ल्यूक के ऑफिस में आ जाती है जहाँ ल्यूक उसे अपना बनाया हुआ कमाल का सूट ट्राई
ट्राई करने को देता है जो शियल्क को पसंद आता है और उसे दूसरा सूट भी देता है। तभी ल्यूक देखता है कि उसके वर्कर ने उसके क्लाइंट के मास्क को खुला ही रखा हुआ था, जो मास्क डेयरडेविल का होता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस, अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।